नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो आज से एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लगभग 10 से 12 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम स्टार्ट होने के लिए। उसके बाद 22 मई से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। देन 1 से 1.5 महीने आपके एग्ज़ाम कंटिन्यू चलने वाले हैं और 1-2 दिन में आपके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। अब एग्ज़ाम इतना करीब होने के बाद हम किस स्ट्रेटेजी से तैयारी करें जिससे कि हम एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जितने भी दोस्त चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एमपी फॉरेस्ट गार्ड और आपका एमपी जेल प्रहरी, इनका आपका कंबाइंड पेपर होने वाला है, यानी कि एक ही पेपर होगा आपका दोनों पोस्ट के लिए, एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी। अब इसका एग्जाम पैटर्न क्या है? तो एग्जाम पैटर्न है आपका 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, यानी कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। इसमें सब्जेक्ट आएंगे आपकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और जीके। ये पांचों सब्जेक्ट 20-20 नंबर के पूछे जाएंगे, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज आपको देखने का मिलेगा इस पेपर में। तो 20-20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब 20-20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि इक्वल वेटेज है, तो हमें मतलब किस स्ट्रेटेजी से पढ़ना होगा ये आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें हिंदी की। तो हिंदी आपकी 20 नंबर की पूछी जानी है। सबसे पहले आप थ्योरी के उन टॉपिक्स पर फोकस कीजिए जो कि आप भूलते हैं या फिर जो कि आपको याद नहीं है। जैसे कि हम टॉपिक ले लेते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला के जो शब्द होते हैं वो आप याद कर लीजिए, कौन सा का वर्ड से आता है, कौन सा चा ग्रुप से आता है, टा ग्रुप से, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। जैसे कि का वर्ग से जितने भी शब्द आते हैं उनको कंठ बोलते हैं, और चा वर्ग से जितने भी आते हैं, टा वर्ग से जितने भी आते हैं उनको मूर्धन्य बोलते हैं। ऐसे शब्द आप याद कर लीजिए, ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे और फिर संधि समास हो गया, तो संधि सभी संधि पढ़ लीजिए, उनके लक्षण पढ़ लीजिए, उनको पहचानने के। समास पढ़ लीजिए, उनके लक्षण की मतलब किस तरीके से आप उनको पहचान सकते हैं, वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी समास आपको दे देंगे, इनमें से कौन सा समास है तो वो। और सबसे बड़ी बात, इस बार आप कारक पढ़ के भी जाइए, क्योंकि एमपी पटवारी में कारक आपसे पूछे गए हैं, और जो कि तत्पुरुष समास जो आपका होता है उसमें कारक यूज होते हैं। तो वहाँ से आप पढ़ लीजिए, आपकी दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी, तत्पुरुष समास भी कवर हो जाएगा और वहाँ पर आपका कारक भी कवर हो जाएंगे। फिर बात आती है आपके रस, छंद, अलंकार। तो रस आप पढ़ लीजिए और छंद की मात्रा याद रखिए, क्योंकि एमपी पटवारी में छंद बहुत पूछे गए हैं। 2-2, 3-3 प्रश्न छंद के पूछे गए हैं एमपी पटवारी में। तो यहाँ भी आशा है कि आपसे छंद पूछे जा सकते हैं। और स्पेशली अलंकार, अलंकार भी 1-1-2 प्रश्न पटवारी में सभी शिफ्ट में आए हैं। तो अलंकार भी आपको सारे तो नहीं, क्योंकि बहुत अलंकार हो जाते हैं, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट अलंकार होते हैं, जितने भी अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार के अंतर्गत इंपॉर्टेंट आते हैं, तो उनके आप लक्षण पहचानना सीख जाइए और अलंकार आप कंप्लीट कर लीजिए। और जितना भी आपको लगता है कि आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो PYQ आप बिल्कुल लगाइए, और इस तरह से आप अपनी हिंदी को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके साथ आपको बता दूं, जितनी भी रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट, तो रचनाएं भी देके जाइए, क्योंकि रचनाओं के प्रश्न फिलहाल एमपी पटवारी में आए हैं, तो रचनाओं के प्रश्न भी आ सकते हैं। फिर बात आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश की बात करें, यहाँ भी वेटेज आपका 20 नंबर का है। 20 नंबर का वेटेज है। आप सबसे पहले फोकस कीजिए एक्टिव, पैसिव और नरेशन पे। एक्टिव, पैसिव और नरेशन से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। इन दोनों ही टॉपिक से पटवारी में 25 में से 10-10 प्रश्न केवल एक्टिव, पैसिव और नरेशन से आए हैं। तो इनको आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, इनका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। प्रबल संभावना है कि इस एग्जाम में भी आपसे एक्टिव, पैसिव और नरेशन के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है आर्टिकल। आर्टिकल आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। आर्टिकल के बाद जितने भी ऐसे टॉपिक आते हैं जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, तो इनके कुछ रूल्स होते हैं। अगर आपने कहीं से कोचिंग ली है या फिर कोई बुक्स पढ़ी है तो आप वहाँ से रूल्स इनके याद रख सकते हैं। फिर बात आती है PYQ की। तो ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस बिल्कुल करनी चाहिए। अगर सारे प्रश्नों की नहीं तो प्रत्येक टॉपिक से थोड़े थोड़े प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करके जाइए, जिससे कि आपके वहाँ पर क्वेश्चन जो आते हैं उनके गलत होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाते हैं। ओके, ये इंग्लिश की बात हो गई। फिर बात करते हैं मैथ्स की।
ये भी आपका 20 नंबर का पूछा जाना है, 20 नंबर का वेटेज रहेगा। तो इसमें आप क्या कीजिए, आप टॉपिक वाइज देखिए, टॉपिक वाइज आपका अर्थमेटिक हो गया या फिर एडवांस हो गया, आपको ऐसा लगता है कोई भी टॉपिक आपका थोड़ा वीक है तो उसको आप टॉपिक वाइज थोड़ा देखिए पलट के, अगर आपके नोट्स हैं, अगर नोट्स नहीं हैं तो उसकी कोई भी वीडियो आप, जो भी टीचर आप फॉलो करते हैं, जो भी अच्छा लगता है उसको आप ऑनलाइन एक दो क्लास देख लीजिए और वहाँ से आप थोड़ा सीख के उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके कुछ प्रश्न लगाइए, तो वो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा और एग्जाम में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बस मैं यही कहूँगा कि कोई भी टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पर ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कि आपका बोट एंड स्ट्रीम हो गया, बोट एंड स्ट्रीम, इससे क्वेश्चंस आते हैं। आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद आपका प्रायिकता हो गया, प्रोबेबिलिटी, और आपका ये हो गया स्टैटिक्स। तो इनसे प्रश्न बनते हैं, स्टैटिक्स, प्रायिकता, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बोट एंड स्ट्रीम, इन सभी टॉपिक्स को भी एक एक बार देख के जाइएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और एडवांस तो आपको पता ही है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं, एक आध प्रश्न पूछा जाए तो, बाकी आपका जो मेंसुरेशन होता है, मेंसुरेशन से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, तो मेंसुरेशन तो आपको कंप्लीट करके ही जाना है, 2D और 3D दोनों। फिर बात करते हैं साइंस की। साइंस के भी प्रश्न यहाँ पर 20 पूछे जाते हैं। तो 20 प्रश्नों में सबसे ज़्यादा जो वेटेज अभी तक अगर PYQ के हिसाब से देखा जाए तो फिजिक्स जो आपका है, फिजिक्स का वेटेज ज़्यादा रहता है। तो फिजिक्स की जो थ्योरी रहती है वो आप कंप्लीट कीजिए। थ्योरी में भी फिजिक्स के क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि आपको एक कंडीशन दे दी जाए, जैसे कि कोई भी एक व्यक्ति है, वो एक कार में बैठा है और कार चलती है, अचानक से उसमें ब्रेक लगता है, तो इसमें कौन सा नियम लगता है, ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे होते हैं, वो पूछे जाते हैं। आपको थ्योरी फिजिक्स की करना है, उसके बाद केमिस्ट्री आप कर लीजिए और बायो, उसके बाद PYQ आपको लगाना ही है। आई होप आप साइंस पहले से भी पढ़ रहे होंगे क्योंकि साइंस अपने आप में एक बड़ा टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों चीज़ें आ जाती हैं। और आपका वेटेज भी जो है वो पूरे के पूरे 20 नंबर का होता है, यानी कि वेटेज भी अच्छा खासा होता है। तो साइंस के अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं इस एग्जाम में। फिर बात करते हैं जीके की। तो जीके के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपने जीके पहले से पढ़ी है तो ऑब्वियसली आप उसका रिवीजन कीजिए, एक दिन पॉलिटी का रिवीजन कर लीजिए, हिस्ट्री का रिवीजन कर लीजिए, फिर एक दिन ज्योग्राफी का, एक दिन इकोनॉमिक्स देख लीजिए। और एमपी तो आपको कम से कम टाइम देना है, एमपी भी अच्छे से पढ़ना है क्योंकि एमपी इस बार एमपी पटवारी में तो अच्छी आई है, क्योंकि अभी तक ऐसा देखा गया था कि जो आपका एमपी है, एमपी का वेटेज कुछ दिनों से कम रहा था एग्जाम में। जैसे कि आबकारी विभाग का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक आधी प्रश्न एमपी से पूछा गया था। उससे पहले और भी एग्जाम हुए हैं, उसमें एमपी से प्रश्न कम आए थे, लेकिन कुछ बच्चों ने इसको लेकर हंगामा किया कि एमपी का एग्जाम है और एमपी के क्वेश्चंस ही नहीं आते। तो इसके बाद देखा गया है कि एमपी पटवारी का आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें 6-6, 7-7 क्वेश्चन सिर्फ एमपी से आए थे। तो एमपी आप छोड़ नहीं सकते, एमपी को अच्छे से कवर करिएगा क्योंकि 20 प्रश्न ही पटवारी में पूछे गए थे, 20 प्रश्न ही फॉरेस्ट गार्ड में पूछे जाने हैं। तो कम से कम आपके 5 या 6 या किसी से 7-7 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो एमपी अच्छी कीजिए और एमपी के साथ साथ आप करंट के एक दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके साथ पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के एक दो प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपने जीके का रिवीजन कीजिए। और अगर आपने जीके पहले से बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी है तो कम से कम एमपी पे तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो इस हिसाब से आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का बनेगा। तो अब आज से बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा हुआ है, आज से ही अपनी स्ट्रेटेजी को बनाइए और आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते हैं तो आपका सिलेक्शन भी अवश्य होगा। और एमपी में इसके बाद भी बहुत सारी वैकेंसीज आने ही वाली हैं। एमपी टेट की वैकेंसीज आने वाली हैं, एमपी पुलिस और एमपी एसआई, ये सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो कम से कम अगर इस बार ना सही, आप इसके लिए कंटिन्यू मेहनत कीजिए। ये जो मेहनत है आपकी अगले एग्जाम में काम में आएगी, यानी कि कंटिन्यू लगे रहिए, आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तो जितने भी विद्यार्थियों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।
एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।